भाई आपको अगर किसी भी टारगेट को अचीव करना है, आपके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान जो कि श्योर शॉट आप लोग को सफलता दिलाएगा। उसी तरीके से अगर आपको रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा पहले बार में क्लियर करनी है, आपके पास एक 5 महीने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू मैंने खुद 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। इसको अगर आप लोगों ने एज इट इज फॉलो कर लिया, आपको इस बार सफलता लेने से, एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप बिगिनर है या फिर इससे पहले भी आप लोग ने कोई परीक्षा दी है और आप उसमें असफल हुए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके फीड में रिकमेंड हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं किस्मत भी आपका साथ दे रही है, वो चाह रही है कि इस बार आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम जो है क्रैक करो। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आरआरबी ग्रुप डी पहले अटेम्प्ट में कैसे आप लोग सिलेक्शन ले, क्या पढ़ना है और क्या चीजें आप लोगों को नहीं करनी है, ये सारे इस पॉइंट्स जो है इस वीडियो में मैं आपके संग डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी छात्र हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आइए शुरुआत कर देते हैं हम लोग यहां पे। तो भाई जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, अभी भी आपके पास मौका है। आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025, पूरे 1 महीने का आपको समय दिया गया है। ठीक है, जब वीडियो आपका अपलोड होगा तो आज हम लोग की 19 तारीख हो गई, अभी भी आपके पास 3 दिन का मौका है। ठीक है, जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, आखिरी दिन का वेट मत कीजिए, क्योंकि आखिरी दिन में सर्वर स्लो डाउन हो जाता है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। ठीक है, कुल 32,438 पदों पर जो है इस बार आप लोग की भर्ती हो रही है। ठीक है, जो कि उम्मीद से कम है, लेकिन हाँ फिर भी एक हमारे पास अच्छी खासी संख्या है। अब हर जोन में कितनी वैकेंसीज आई हुई है ये आपके सामने मैंने दिया हुआ है घटते क्रम में। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, ऐसे करते करते ये घटते क्रम में आप लोग का जो वैकेंसी का डेटा है वो दिया गया है। अब एक बार एग्जाम पैटर्न जरा समझ ले कि आप लोगों के पास 90 मिनट में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 90 मिनट में आपको कुल 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें आप लोगों के 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ये एक 10वीं पास एलिजिबिलिटी वाली परीक्षा है, तो उसी मतलब है तो 10वीं पास, लेकिन आप लोगों को चीजें हो सकता है थोड़ी आगे की पढ़नी पड़े। जैसे साइंस आप लोग के 25 सवाल आते हैं 25 मार्क्स के, गणित के 25 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 30 प्रश्न, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपके होते हैं 20 सवाल। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि हर प्रश्न सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत आप लोगों ने किया तो आपका 1/3 नंबर जो है काट दिया जाएगा। यानी कि 3 प्रश्न अगर आपके गलत हो गए तो 1 मार्क आप लोग का जो है वो कट जाएगा। और रेलवे के सभी परीक्षाओं में ये वाला पैटर्न ही फॉलो होता है। अब भाई अगर आप लोग देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसमें कुछ इस तरीके का आपको सिलेबस दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि जिन पे आप लोगों के सवाल पूछे गए, लेकिन इस सिलेबस में मेंशन ही नहीं किए गए। तो हम लोगों ने क्या किया, 100 से अधिक शिफ्ट जो कि 2022 में आप लोग का ग्रुप डी हुआ था, उनको डाउनलोड किया है, सारे क्वेश्चन सेग्रीगेट किए, तो देखा कि यार बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे कि आपका पार्टनरशिप हो गया, है ना। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा पूरी लिस्ट की, और भी 1-2 चैप्टर है यहाँ पे, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, जो कि शायद नहीं दिए गए, लेकिन उनसे सवाल जो है एग्जामिनर ने पूछे हैं। उसी तरीके से रीजनिंग, साइंस और गणित और जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे बात कर रहा हूं, सब में ये चीज देखने को मिली। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है ये आपको नहीं करनी, ये आपका काम जो है मैंने ऑलरेडी आसान कर दिया है। अब एक बार जरा समझ लेते हैं कि पूरा सिलेबस क्या है, क्योंकि भैया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण ये है सिलेबस देखना, एग्जाम पैटर्न क्या है और प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल आए हैं, ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, इससे पहले कि मैं मेन स्ट्रैटेजी बताऊं। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं कि गणित के आपके 25 सवाल आएंगे, जिसमें अंक गणित के 12 से 13 प्रश्न, एडवांस मैथ्स के होंगे 12 से 13 प्रश्न। अंक गणित के कुल आप लोगों के इतने चैप्टर है, और हर चैप्टर में कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपके सामने दिया हुआ है। इससे आप लोग बेहतर अंदाजा लगा पाओगे कि यार क्या चीजें पढ़नी है, किस पर हमको ज्यादा मेहनत करनी है और किस पे कम मेहनत। जैसे कि यहां पर आप लोग ने देखा कि प्रतिशत, हालांकि सवाल तो सबसे आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर है जिनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि आपका प्रतिशत है, लाभ हानि और डिस्काउंट हो गया, 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अब जैसे कि आप लोग ये देख लो, साझेदारी, इससे कम सवाल आते हैं, तो उसमें मेहनत भी हम लोग कम करेंगे, है ना। वही मिश्रण और एलिगेशन, सवाल कम आते हैं, तो उस पर हम लोग को बाकियों की तुलना में थोड़ी सी कम मेहनत करने की जरूरत है ना। समय हम लोग किस टॉपिक पे कितना दे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। इसी तरीके से आप देख लो यहाँ पे
ब्याज आपका 1 से 2 प्रश्न आपके आएंगे, समय कार्य, समय चाल दूरी, ये आप लोग का पूरा अंक गणित हो गया। इसी तरीके से ये आपकी एडवांस मैथ हो गई। ठीक है, हर चैप्टर से कितने प्रश्न आने हैं ये आपके सामने दिया हुआ, ये सब आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। अब जैसे कि सांख्यिकी है, किस्मत की बात है कि हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना आए। जैसे 100 शिफ्ट है तो मान के चलिए कि 30 से 40 शिफ्ट में आ जाएगा, बाकी शिफ्ट में आपका नहीं आएगा। इस वजह से यहां पर 0 से 1 मैंने लिखा हुआ बेटा, जो यहाँ पे आपको मेहनत भी थोड़ी सी कम करनी है बाकियों की तुलना में। जैसे कि सरलीकरण खूब भर भर के पूछा जाता है, यहाँ पे 2, 3 और बहुत सारी शिफ्ट में 4 सवाल तक देखने को मिले हैं, तो इस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। अब भाई अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, पूरा पूरा आपकी वर्बल रीजनिंग आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग ना के बराबर आती है 30 सवाल में। नॉन वर्बल क्या हो गई, वो आपके चित्र वाले जो प्रश्न हो गए, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पेपर काउंटिंग, ये अगर आप लोग डीप में एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि भाई ये ना के बराबर पूछी जा रही, इस वजह से मैंने 0 से 1 यहां पर दिया हुआ है। ये रेलवे आरआरबी ग्रुप डी स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आपको जो मैक्सिमम मेहनत करनी है वो आप लोगों को मौखिक तर्क पर ही करनी है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज वाले प्रश्न, ये सब बहुत ज्यादा सिलॉक्स आपके खूब पूछे जा रहे हैं, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट पजल, ये सब करके ही जाना है, किसी कीमत पर आप लोग इसको नहीं छोड़ सकते। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। हर पार्ट से कितने कितने आप लोग के प्रश्न आने आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अपने टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि यार कहां पर कितनी हम लोग को मेहनत करनी है, कितना हम लोग को आरओआई मिलेगा। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट मिलेगा हमको। इसी तरीके से साइंस में आप देख सकते हैं कि यहां पर बायो से ज्यादा आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जा रही है। ये आप लोगों का हो गया है पूरा सिलेबस, बहुत डीप में मैंने ये डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं बात करूं कि यार पिछले वर्ष कट ऑफ कितनी गई थी, यानी कि कितने नंबर चाहिए होंगे सिलेक्शन के लिए, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, नॉर्मलाइज। आप देख सकते हो कि घटते क्रम में सबसे ज्यादा कट ऑफ 71 के करीब गई थी चंडीगढ़ में, रांची में भी लगभग ज्यादा कट ऑफ गई थी, और यहां पर उसी हिसाब से डिफरेंट जोन में डिफरेंट कट ऑफ देखने को मिली। ये पूरा डेटा आपके सामने दिया गया है। तो यहां से एक और चीज का हमको अंदाजा लगा कि भाई इस बार थोड़ा सा कंपटीशन भी आपका बढ़ा है ना। वैकेंसीज कम है, पिछली बार 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज थी, इस बार 32,000 के करीब वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है। यानी कि अगर मैं यहां पर बोल दूं कि 75+ आपका सेफ स्कोर हो जाएगा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। और ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, प्रॉपर रिसर्च पिछले 2 वर्षों में जो एक परीक्षा हुई है 2022 और 2018 में, उनकी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए नंबर आपके सामने रखा गया है कि अगर आप 75+ स्कोर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर है। हालांकि टारगेट तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 80+, है ना। फिर इसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग किस जोन से आप लोग ने फॉर्म भरा हुआ है, हर जोन आपके लिए सेफ हो जाएगा अगर 80+ आप लोग स्कोर कर पा रहे हो तो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक 5 महीने का स्ट्रैटेजी प्लान देने जा रहा हूं। इस एक स्लाइड पर इतनी काम की बातें दी गई हैं जो कि शायद आपको खुद से रिसर्च करने में, खुद से पता करने में महीने भर से ज्यादा लग जाता। ठीक है, जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि मैंने 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। एसएससी सीजीएल नामक एक परीक्षा होती है जो कि सीधे आपको इंस्पेक्टर बनाती है। आरपीएफ की भी अगर आप परीक्षा करोगे तो वो एसआई आपको बनाएगी, सब इंस्पेक्टर। सीजीएल नामक परीक्षा ये आपको सीधे इंस्पेक्टर बनाती है। 2022 में मैंने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था, 2023 में मैंने दोबारा से इसको क्रैक किया। ठीक है, इसी तरीके से 5 बार गणित में 50 में 50 मैंने स्कोर किए हैं। मैं यूट्यूब पर फ्री डेली में आप लोग को गणित पढ़ाता हूं शाम को 6 बजे, तो आप लोग यहां पर मेरे संग जरूर जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो जो भी पॉइंट्स मैंने सीखे अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, अपनी टीचिंग करियर के दौरान, ये सब पॉइंट्स आप लोग को बताने जा रहा हूं, इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक 5 महीने ही क्योंकि आपके पास है, परीक्षा आपकी अगस्त से पहले होनी नहीं है। फरवरी हमारा चल रहा है, फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने का अच्छा खासा आपके पास समय, और इससे ज्यादा यहां पर चाहिए भी नहीं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं। भाई सबसे पहले किसी भी परीक्षा को आप लोग देने जा रहे हो, सिलेबस बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते, इसकी आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च करनी है। जो काम आपका ऑलरेडी मैंने आसान कर दिया है, भाई आपको मालूम पड़ गया है कि हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है ना। फिर इसके बाद जो एक और सबसे जरूरी चीज यहां पर आती है वो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। भाई परीक्षा देने जा रहे हो, ये तो जान लो कि किस तरीके के सवाल यहां पर अभी तक पूछे गए हैं। गणित में जैसे प्रतिशत है तो किस तरीके के सवाल आते हैं, सरलीकरण में हमारा क्या कठिन कैलकुलेटिव आता है या फिर आसान आता है। ठीक है, औसत में किस तरीके के प्रश्न आपके आ रहे हैं, ज्योमेट्री में क्या फिगर वाले सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। रीजनिंग में सीरीज आ रही है तो किस तरीके की आ रही है। अगर हमें करंट अफेयर्स पढ़नी है तो कितने साल पुरानी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करने पे, है ना। तो ये आप लोगों को करना है, और हमारे एप्लीकेशन पर
जो लैब है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपके डले हुए हैं। वेबसाइट पे आप चले जाओगे lab.live, यहाँ पे आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है मिल जाएंगे। मैं एक बार दिखा भी दूं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखोगे, ये रहा रेलवे ग्रुप डी का। आप यहां से जाके देख सकते हो, आप लॉग इन करोगे तो शिफ्ट वाइज आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो यहाँ पे पड़े हुए, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर अब यार 5 महीने की स्ट्रैटेजी है हम लोगों की। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि आपको फॉलो करनी है। शॉर्ट टर्म गोल में जैसे कि मान लीजिए 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता, आप लोग ने डिसाइड कर लिया कि इस 1 हफ्ते में मुझको प्रतिशत जो है ये पूरा समाप्त करना है। इस 1 हफ्ते में मुझको जो सीरीज है, न्यूमेरिक सीरीज होगा, ये पूरी समाप्त करनी है। और चाहे यार कुछ भी हो जाए, ये आप लोगों को गोल फॉलो ही करना है, ठीक है। बस 5 से 6 महीने हैं आपके पास, इतनी आप लोग मेहनत कर लो, आपकी आगे आने वाली जो लाइफ है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आप एक बार रेलवे में घुस गए, इस ग्रुप डी के थ्रू भी बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशन है, ठीक है। आप अगर ये चाह रहे हो कि मैं एक बार नौकरी ले लूँ, उसके बाद हायर एग्जाम की तैयारी करूँ, तो उसमें भी आप लोग के मन में जो है कहीं ना कहीं एक रिलैक्स आप हो जाओगे कि हाँ, एक नौकरी तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब मैं और बेहतर तरीके से जो है स्ट्रेस फ्री होकर आगे एग्जाम की भी तैयारी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। आपको बनाने क्या है, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। जैसे वीक में मैंने बताया कि आपने सोच लिया कि मुझे इस हफ्ते प्रतिशत फिनिश करना है। लॉन्ग टर्म गोल क्या आपका हो गया, जैसे कि 1 महीना, कि इस 1 महीने में है मुझको अपने कम से कम ये 4 चैप्टर जो है फिनिश करने ही करने हैं, है ना। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि आपका छूट हो गया, औसत हो गया, अनुपात समानुपात। इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म गोल बना के चलना पड़ेगा, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो कि यार पता चला 3-4 महीने बीत गए और अभी तक हमारा आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान होना चाहिए जो कि आपको फॉलो करना है। फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। क्या पता कि आप लोग पढ़ते जा रहे हो, जो चीज पहले दिन पढ़ी वो 7वें दिन तक आके साफ हो गई है। तो रिवीजन आप लोग को करना है वीकली एंड मंथली दोनों, ठीक है। प्रतिशत आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए 6 दिन आप लोग ने इसका सारा कंसेप्ट पढ़ा, सवाल लगाए, तो 7वें दिन संडे को आप लोगों ने क्या कर दिया, इसका एक टेस्ट दे दिया अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए ना, या फिर पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया आप लोगों ने। इस तरीके से वीकली रिवीजन और फिर मंथली रिवीजन भी बहुत जरूरी है, ताकि आखिरी तक आते आते एकदम से आपके ऊपर लोड ना आ जाए, है ना। ये सारी चीजें मैंने खुद करी हैं और एग्जाम क्रैक किए, इस वजह से बता रहा हूं, ठीक है। आपने 3-4 चैप्टर पढ़े, मान लीजिए 28 दिन आपने किए, महीने के आखिरी दिनों में 2 से 3 दिन में आपने पूरा रिवीजन कर लिया, सारे फॉर्मुलेज रिवाइज कर लिए, एक फॉर्मुले का प्रिंट आउट निकाल के अपनी जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पे चिपका लिया। इससे क्या होता है, जितनी बार देखते हैं हम लोग उतनी बार वो चीजें रिवाइज होती रहती है। और इसी के बाद मैंने बताया कि अपनी प्रोग्रेस तो ट्रैक करनी ही करनी है ना। जैसे आपने देखा कि 1 महीने हो गए हम लोगों के, यार जितना टारगेट था अभी उतना अचीव नहीं हुआ है, तो अपने जो थोड़ी सी मेहनत है आपको और बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे थे तो उसको आपको 8 घंटे करना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, है ना। तो प्रोग्रेस जो है ट्रैक करना ये बहुत जरूरी है। हर महीने के बाद आपने देखा कि यार कितना हम लोगों का परसेंटेज गोल जो है कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद बारी आती है टेस्ट योरसेल्फ, है ना। कोई भी चैप्टर आप लोगों ने यार कंप्लीट किया, आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप हमारे संग बैच में जुड़ते हो, वंदे भारत जो बैच है, इसमें पूरा सिलेबस तो आप लोग को पढ़ाया ही जाएगा और मैं पढ़ाऊंगा वहां पे गणित आपको, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि गणित की वजह से तो सिलेक्शन नहीं रुकने वाला, इसमें 25 में 25 लेके आओगे आप लोग, ठीक है। फिलहाल इसमें आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लोग दे रहे हैं, ताकि कोई भी चैप्टर आपने फिनिश किया अपने आप लोग उसको जांच सको, तैयारी जांच सको, है ना। तो आपको टेस्ट देना है वीकली, ये आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, एंड उसके बाद मंथली टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। एक बार आपका 50% से ज्यादा सिलेबस फिनिश हो जाए, आप फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी देना चालू कर सकते हो। हालांकि जब पूरा आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा तब आप लोग जो टेस्ट दोगे उसी से आप लोगों का स्पीड, एक्यूरेसी, स्कोर, ये सब जो है इंप्रूव होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है कि वीकली जो चैप्टर वाइज टेस्ट है ये भी अभी से देने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यार स्पीड एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी सिलेक्शन लेने में, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट पॉइंट जो है, कीप ऑन इंप्रूविंग टिल सिलेक्शन, यानी कि भाई चाहे जितने काबिल बन जाओ, कभी भी ये मत सोचना कि हमको सब आता है, हमारे तो सिलेबस देखो 3 महीने में फिनिश हो गया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आखिरी दिन तक आपको उतनी मेहनत करनी है जितनी आप लोगों ने पहले दिन से करना शुरू किया था, ठीक है। और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। तैयारी इस वीडियो को देख के हो सकता है बहुत सारे छात्र शुरू कर दें, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगर डिसिप्लिन नहीं है, ये आप लोग की तैयारी छूट जाएगी, ठीक है। अगले 4 से 5 महीने में दोबारा से बोल दूं कि सब भूल के बस पढ़ाई कर लो, आप लोग को सिलेक्शन लेने से इस बार कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा दावा है। अब आपके लिए एक मैंने सैंपल दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग को
किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। गणित की अगर मैं बात करूं तो मैंने गणित का पूरा प्लान दिया हुआ है कि किस टॉपिक को कितने कितने दिन देने हैं इसके वेटेज के हिसाब से। ठीक है, ये पूरा अंक गणित का हो गया, ये पूरा आपका एडवांस मैथ का हो गया, अगले 4 से 5 महीने का प्लान। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि मुझसे पढ़े, मैं ये सारी चीजें आपको कराऊं, ठीक है, एक से बढ़िया एक मेथड्स आपको सिखाऊं, सारे शॉर्टकट जानना चाह रहे हैं, अगर मुझसे पूरी गणित पढ़नी है आपको टॉपिक वाइज, तो हमारा जो वंदे भारत बैच है सीधे इसमें जुड़ जाइए। सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बना रहूंगा। लैब एप्लीकेशन पर आइए, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए लैब 248 और सीधे बैच में जुड़ जाओ। ये बैच इसी हफ्ते हम लोग का मंडे से शुरू हुआ है, यानी कि अभी एकदम शुरुआत है, 1-2 क्लासेस हुई हैं, पूरा सिलेबस आपका ये लाइव मैं पढ़ाऊंगा आपको फॉर्मूला बुक, क्लास नोट, ये सारी चीजें देंगे हम लोग, है ना। टेस्ट सीरीज मैंने बताया ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो आज ही से यार अपनी तैयारी में जुट जाओ। मैं एक बार दिखा दूं कि आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या वेबसाइट lab.live है। लाइव कोर्स में आके सीधे सीधे वंदे भारत बैच आपको ज्वाइन कर लेना है। इसकी भाई कीमत 1299 है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि बैच अभी लॉन्च हुआ है तो आप लोग को ये डिस्काउंट में दिया जाएगा 499 में। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? जो मैंने कोड दिया है लैब 248, इसके बारे में भी केवल उन्हीं को मालूम होगा जो मेरे संग जुड़े हैं, रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बैच की फीस सबमिट करने से पहले आपको अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैंने इस पे लगवा रखा है। एंड यूट्यूब पर भी मैं डेली आप लोग को पढ़ाता हूँ शाम को 6 बजे गणित, तो इसमें भी आपको जरूर जुड़ना है। बाकी फिलहाल अभी विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा, स्ट्रैटेजी पसंद आई, तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग, है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस मैंने आपके लिए प्लान किए हुए हैं, ये हर हफ्ते में आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, अभी सभी को नमस्कार, जय हिंद।